यहाँ पे बच्चों भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका चैप्टर 1 है, कॉन्साइज केमिस्ट्री, क्लास 9th, सेलिना पब्लिकेशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बच्चों वही कॉन्सेप्ट दोबारा यूज करने हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी नई क्लास में जाते हैं तो उसमें पहला चैप्टर होता है, वो पहला चैप्टर हर बार पिछली वाली क्लास को रिलेट करता है। तो आपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पहले भी पढ़ा था क्लास 8 में, अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा सा और अपग्रेडेड फॉर्म में हो जाएगा। यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के पहले वाले स्टैंडर्ड तो आपको पता ही होने चाहिए, अब यहाँ पे नए स्टैंडर्ड और ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे। तो हर बार बच्चों ऐसे ही होगा, जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी जो नया चैप्टर आपके पास आएगा, उस पहले नए चैप्टर में काफी सारी बातें क्लास 8 के चैप्टर से रिलेट करेगी। तो फिर क्या होगा, उतना तो आपको पता ही होना चाहिए 8th वाला, और उसके बाद इसमें अपग्रेड हो जाएगा। तो अभी बाय द वे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग हेडिंग यहाँ पे धीरे धीरे डालिए, और ये लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, रिकॉर्ड होने के साथ फिर आपको काफी कन्वीनियंट हो जाएगा, जैसे आप भूल जाएंगे तो इसीलिए आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए यहाँ पे मैं हेडिंग ले रहा हूँ। हेडिंग है चैप्टर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों याद रखिएगा, इस बार सिलेबस ज्यादा होता है, और ये सिलेबस ज्यादा होने की वजह से कोई भी चैप्टर रिपीट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको रिवीजन करना हो तो आपके पास, मैं आपको लिंक हर बार सेंड करूंगा, उस लिंक से आप रिवीजन कर सकते हो कोचिंग में बैठ के। चलिए, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे चैप्टर 1 है, उसका नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर जो टर्म्स जानते हैं उन्हीं से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी है एक्सरसाइज 1A। और बच्चों जब आप स्टार्ट करें तो याद रखिए अपना रजिस्टर जो है सेपरेट बना लीजिएगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, और सेपरेट बना करके सबसे पहले इंडेक्स के 2 पेजेस बना लीजिएगा, और उसके ऊपर लिखिएगा मिरेकल क्लासेस कॉपी 1, और कॉपी 1 लिख करके फिर नीचे चैप्टर का नाम और चैप्टर का नाम, डेट, ये सब आपको डालना पड़ेगा। यानी आपको पता रहे कि किस कॉपी में आपके पास क्या काम हुआ है। जब ये कॉपी भर जाएगी तो फिर आप दूसरी कॉपी लेंगे, उसमें फिर डालेंगे मिरेकल क्लासेस चैप्टर 2, कॉपी 2 डाल करके फिर उस चैप्टर में, उस कॉपी में जितने भी चैप्टर्स का डिस्कशन होगा वो उसमें आएगा। तो कॉपी 1 कॉपी 2 इस तरह से आपको सिस्टमेटिकली बनाना है, और इस तरह से अगर क्लास 9th में सिस्टमेटिकली आप करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। कोई आपको फेल जल्दी नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको फेल करने के लिए भी। और सिस्टमेटिकली अगर ऐसे काम करेंगे, नोट्स आपके पास होंगे प्रॉपर, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, सारी एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो सारा आपका काम बन जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1A का फाइनली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आपको 9th के बाद क्लास 10th में जब जाएंगे तो जितनी भी 9th में पढ़ाई की होगी ये सारी रिलेट फिर क्लास 10th से करने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम, आपका डर न लगे आपको, तो सबसे पहले हम आपको इजी क्वेश्चंस करवाते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मैच द फॉलोइंग, रेफर कॉमन नेम्स इन द बिगिनिंग ऑफ योर बुक। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बोरिक एसिड लिखा है, ए पार्ट। अब आप कहोगे सर बोरिक एसिड तो हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, हमने तो ये सुना भी नहीं था क्लास 8 में। तो बोरिक एसिड का बेटा जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है H3BO3। तो मैं सभी बच्चों को बता रहा हूं, बोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3। तो आप पेंसिल से क्या करेंगे, ए को मार्क कर लेंगे H3BO3 के साथ, ठीक है। तो आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा H3BO3 के ऊपर ए लिख लीजिएगा, जहां पे H3BO3 लिखा है उसके ऊपर पेंसिल से ए लिख लीजिएगा। तो इतना काम आप कर लीजिएगा, इससे आपको अंदाजा रहेगा कि बुक में भी आपके पास नोट्स प्रॉपर बने हैं। तो बच्चों बोरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला होता है H3BO3। बोरिक एसिड की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जो टाइम टू टाइम मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही कंटिन्यू करके आगे कंटिन्यू करता हूँ बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। आप कहोगे सर फॉस्फोरिक एसिड तो पता ही है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड था क्लास 8 में, लेकिन बोरिक एसिड नहीं था। तो फॉस्फोरिक एसिड जहां पे आपको मैच कराना हो, सबसे नीचे देखिए बोरिक एसिड के नीचे लिखा हुआ है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3 है, और फॉस्फोरिक एसिड को फॉर्मूला है H3PO4।
और बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो हो सकता है स्कूल का टीचर आपको कंफ्यूज कर दे फेल करने के चक्कर में, तो ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। चलिए उसके बाद बच्चों आपका सी वाले पार्ट का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सी वाले पार्ट में लिखा है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड कुछ बच्चों को हो सकता है याद हो, कुछ बच्चों को न याद हो। तो नाइट्रस एसिड बच्चों नीचे लिखा हुआ है HNO2। तो बच्चों दो तरह के एसिड होते हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और नाइट्रस एसिड होता है HNO2। तो बच्चों नाइट्रस एसिड एक वीक एसिड होता है, अगर आप इसको भूल जाए तो उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं बार बार देता रहूंगा, ये वीक एसिड होता है, ठीक है। इसे बच्चों नाइट्रस एसिड कहते हैं, ये एक वीक एसिड होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए ABC हो गया, अब हम लोग डी पार्ट में चलते हैं। तो डी पार्ट जिसका अभी हमने नाम दिया था वही लिखा हुआ है। डी पार्ट में लिखा है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड बच्चों आप मैच कर लीजिएगा, मैं तो डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, HNO3 होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसी तरह से HNO3 बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और बच्चों इस बार आपके सिलेबस में HNO3, HNO2, H3PO3 इन सबके स्ट्रक्चर्स भी आएंगे बनाने के लिए, जो आप टाइम टू टाइम देखेंगे। तो ABCD और फिर ये हो गया E वाले पार्ट में लिखा है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड मैं देखता हूं बच्चों और इसका करेक्ट फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये सल्फ्यूरस एसिड लिखा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा। सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो वो H2SO4 होता है, लेकिन बच्चों ये सल्फ्यूरस एसिड है तो ये मिलता जुलता होगा सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले से। तो आप देख लीजिए क्या इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूले से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला है? तो तुम कहोगे यस सर, H2SO4 सर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो H2SO3 को ही हम सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। तो बच्चों आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 है। और अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड क्लास 8 का पता होगा तो आप मिलता जुलता सल्फ्यूरस एसिड तो उसमें मैच करा ही ले जाएंगे देख दाग के। तो ई के बाद हमारे पास आ गया एफ वाला पार्ट। एफ वाले पार्ट में लिखा है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। तो कहोगे सर अब तो मैच कराना बहुत आसान काम हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड तो हम तुरंत बता सकते हैं, ये होता है H2SO4। उसके बाद हमारे पास है बच्चों जी वाला पार्ट। जी वाले पार्ट में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। तो बच्चों इसको आप खुद से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला बच्चों मेरे को भी मैच कराना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है अगर आप थ्योरी देख रहे हो तो थ्योरी से आपको हो सकता है पता पड़ जाए। सिलिका यानी कि सिलिकॉन से मिलता जुलता आपको एक एग्जांपल इसमें से उठाना पड़ेगा। और फिर एक ही एग्जांपल है SiO2। तो उसको बच्चों हम लोग सिलिका सैंड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ABCDEFGH, H के बाद हो गया I। I में लिखा हुआ है बच्चों कास्टिक सोडा। दिस इज कास्टिक सोडा। अब हम लोग कास्टिक सोडा का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कास्टिक सोडा का बच्चों एक और देखो एक नाम दिया गया है, कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला पार्ट आई के बाद आएगा जे। तो हम लोग जे वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। उसमें लिखा है कास्टिक पोटाश। तो लिख लेते हैं कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश का दूसरा फॉर्मूला भी होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल K होता है, हाइड्रोक्साइड को आप पहले से जानते हो OH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आने पर पास है K वाला पार्ट।
उसमें लिखा है वॉशिंग सोडा। तो सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, जो वॉशिंग सोडा है उसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से क्लास 8 में बुलाते भी थे। तो वॉशिंग सोडा दोबारा आ गया। इसका दूसरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है वॉशिंग सोडा। दिस इज Na2CO3। के बाद हो गया आई। आई वाले पार्ट में लिखा है बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बच्चों मैंने आपको पहले ही सब लर्न करवा रखा है। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, वो होता है NaHCO3। NaHCO3। तो ABCDEFGHIJKL। तो बच्चों ये वाला L वाला पार्ट हो गया। L के बाद हो गया M। M वाले पार्ट में लिखा है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बच्चों ये सारे 8th वाले ही सारे चल रहे बीच बीच में। तो इसका नाम होता है चूने का पत्थर, खड़िया या चौक, या इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और मैंने बताया था जहां पे कार्बोनेट इन्वॉल्व होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ये भी बताया था कहां पर होती है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उससे डिसॉल्व फॉर्म में कार्बोनेट्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स को तेजी से हिलाने पर बाहर निकल आती है। उसके बाद एन, कहोगे सर एन वाला पार्ट तो एकदम क्लास 7 का आ गया। वाटर। वाटर तो सर दुनिया का हर बच्चा बता सकता है, इसको कहते हैं H2O। ओ वाले पार्ट में लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। कहोगे सर ये तो आप इतनी बार बता चुके हैं कि सड़े हुए अंडे की स्मेल वाला है ये, इसी हम लोग कहते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मेल लाइक रोटन एग्स। उसके बाद बच्चों पंजेंट स्मेल, यानी जब आप वॉशरूम से होकर के बाहर निकलते हैं वही वाली गैस, इसका नाम होता है अमोनिया, NH3। तो उसके बाद अब बच्चों आ गया फॉस्फीन। कहोगे सर अब तो मैच द कॉलम करना आसान है, सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो फॉस्फीन में नाम से सर लग रहा है कि फॉस्फोरस होगा, तो फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। ABCDEFGHIJKLMNOPQR, लास्ट में बचा बच्चों R। R वाले पार्ट है मीथेन। मीथेन बच्चों जो बचा वही लिख दो CH4। तो बच्चों आपके पास इस एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे और भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन से फेसिंग करनी होगी जिनका आप जवाब अभी नहीं जानते हैं। तो जवाब जानने के लिए आपको इस बुक की जितनी भी थ्योरी है उसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी रेंज का है। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों स्टार्ट कर लीजिए। 1 मिनट, ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। उसमें लिखा है राइट द केमिकल नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बच्चों लिखा है CA3PO4 का होल्ड वाइज। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे रहा हुआ कैल्शियम और ये होगा फॉस्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और फॉस्फेट की होगी 3। तभी तो बच्चों क्रिस क्रॉस मेथड से, कौन सा मेथड होता है, क्रिस क्रॉस मेथड से आपने क्या बनाया होगा, कैल्शियम फॉस्फेट बनाया होगा। तो बच्चों फॉस्फेट अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको याद करवा देता हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल करके। जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फेट होता है बेसिकली बच्चों PO4-3। ये आपको याद रखना है, हो सकता है आपको पहले भी पता। ये हमारी जो बोन्स होती हैं उसी में ही होते हैं फॉस्फेट वगैरह। तो नाम है इसका कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट, इसका नाम लिखना था तो नाम तो लिखा ही नहीं है, पहले नाम लिख देते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। होपफुली बच्चों आप अपनी बुक्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और बुक्स में थ्योरी आप देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट नाम को देखते ही आप बता सकते हैं K2CO3। के का मतलब हो गया पोटेशियम और CO3 होता है कार्बोनेट। तो ये तो कोई भी बता सकता है, इसका नाम होता है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। ABCD तो यहाँ तो 2 ही है ABC। उसके बाद बच्चों आ गया K2MnO4। अब देखते हैं कौन सा बच्चा याद है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, KMnO4 आपने पढ़ा है क्लास 8 में। KMnO4, तो KMnO4 का नाम आप बता सकते हैं, वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो कहोगे सर ये KMnO4 तो है नहीं, ये तो K2MnO4 है।
तो इसका नाम क्या होगा? तो हमने कहा बेटा KMnO4 का नाम क्या था? होगा सर पोटेशियम पर मैग्नेट। तो हम पूछ रहे हैं K2MnO4 का, देखो अपनी बुक में आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखो क्या पोटेशियम मैग्नेट लिखा है? अपनी बुक्स देखिए बच्चों, सभी लोग जिनके पास बुक्स होंगी वहां पे K2MnO4 के बगल में देखिए उसका नाम लिखा होगा। KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना? लेकिन आपको KMnO4 का नाम नहीं चाहिए, आपको K2MnO4 का नाम चाहिए। तो बच्चों जल्दी से हमको देखिए कि बताइए देख करके K2MnO4 का नाम आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं, जस्ट वेट करिए। तो बच्चों आप लोग को K2MnO4 का अब तक पूरा आइडिया पड़ गया होगा, क्योंकि आपकी बुक्स में मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट रेडिकल्स गिवन है। और बच्चों ये भी आप याद रखिए, दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, कुछ के ऊपर माइनस का साइन होता है, कुछ के ऊपर प्लस का साइन होता है। जिनके ऊपर माइनस का साइन होता है उनको हम एसिड रेडिकल कहते हैं, और जिनके ऊपर प्लस का साइन होता है उनको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो बच्चों रेडिकल का भी आप अंदाजा पूरी तरह से रखिए कि बेसिकली एनायंस आर एसिडिक रेडिकल्स और कैटायंस आर बेसिक रेडिकल। तो ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको K2MnO4 का नाम तो पहले ही से बता रखा है, पोटेशियम मैग्नेट। लेकिन ये बना कैसे होगा ये भी आप समझ लीजिए। ये होता है बच्चों पोटेशियम, ये होता है मैग्नेट। पोटेशियम की बच्चों होती है 1, ये तो सभी लोग जानते हैं। मैग्नेट की बच्चों 2 होती है। तो बच्चों ये 2 इधर गया होगा, तभी तो ये K2MnO4 बना होगा ना। क्यों भाई? भाई K2MnO4 तो तभी बन सकता है ना जब MnO4 के पास क्या हो, -2। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको आप वैलेंसी भी कहते हैं, वो -2 होनी चाहिए, तभी ये बन सकता है। तो MnO4 -2 अगर है तो उसको हम लोग मैंगनेट कहते हैं, और अगर MnO4 -1 है तो उसको हम लोग पर मैंगनेट कहते हैं। तो अगर आप मोनोवेलेंट आयंस में देखेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 7 पे, तो आपको पर मैग्नेट आयन 8th नंबर पे दे नजर आएगा MnO4-। ठीक है? तो बच्चों इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैंगनेट। तो अब मैं इसका नाम कंप्लीट करके लिख देता हूं, और मैंगनेट मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो मैं इसका नाम फाइनल लिख रहा हूं, इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट। तो बच्चों मैंगनेट की स्पेलिंग कई लोग गलत कर देते हैं, तो आप उसको सही लिखिएगा। पहले मैंगलोर से MANG आता है, तो मैंग लिख लीजिएगा, फिर मैंगनेट, ये नाम होता है इसका करेक्ट नाम। तो पोटेशियम मैंगनेट नाम होता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे तो क्लास 9 में पढ़ाई करके आते नहीं है, वो क्लास 8 का ही फॉलो करने लगते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, लेकिन वो KMnO4 होता है। तो मैं उसको अलग से डिस्क्राइब कर देता हूँ। KMnO4 बच्चों अलग है, उसमें MnO4 माइनस होता है, और MnO4 माइनस कहीं भी होता है तो ये एसिड रेडिकल है, और उसके ऊपर -1 का चार्ज है। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ एसिड रेडिकल, और इसका नाम है पर मैंगनेट। क्या नाम है इसका? पर मैंगनेट। समझ में आया? लेकिन अगर MnO4 के ऊपर -2 का चार्ज है, एसिड रेडिकल है, डाईवेलेंट आयन है क्योंकि -2 का चार्ज है, ट्राईवेलेंट आयन होता है तो -3 का चार्ज होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सिर्फ कहते हैं मैंगनेट। क्या कहते हैं? मैंगनेट। तो बच्चों अभी हम लोग फिलहाल डिस्टिंग्विश तो कर ही चुके हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है पोटेशियम, क्या नाम है? पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में K2MnO4 है तो उसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम मैंगनेट। तो मेरे ख्याल से बच्चों पोटेशियम मैंगनेट अब तो क्लियर हो गया। तो बच्चों मेरे नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलता हूँ। हो सकता है नेक्स्ट वाले पार्ट को भी समझने के लिए आपको ना कुछ चने चबाने पड़ गए, तो इसलिए मैं आपसे पहले से ही पूछ रहा हूँ, जरा आप अपनी बुक्स खोल लीजिए और Mn3BO3 का बोल्ड वर्ड्स। तो Mn का मतलब होता है मैंगनीज, और BO3 होता है बोरेट। तो आप अपनी बुक खोलिए और इसका नाम देखिए कि नाम प्रॉपर लिखा क्या है, क्योंकि बच्चों अभी आपने देखा था कि H3BO3 में ही BO3 होता है, और उससे बनता था बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड में से BO3 को बाहर निकाल दिया गया, तो आपको इसका नाम कंफर्म करना पड़ेगा
नाम कंफर्म करने की बच्चों एक और ट्रिक होती है, आप क्या काम किया करो, एनाइंस अलग अलग कर लिया करो। इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब अगर आप नाम कंफर्म नहीं कर पाते हो तो आप एनाइंस अलग अलग कर लिया करो। जैसे mn के पास क्या आया होगा, mn के पास अगर 3 है तो 3 कहां से आ रहा होगा, बोरेट से आ रहा होगा। और बोरेट के पास अगर 2 है तो वो 2 कहां से आ रहा होगा, मैंगनीज से आ रहा होगा। क्या बात क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है ना? अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस किया गया होगा, है ना? तभी तो mn के पास 3 गया और बोरेट के पास 2 गया। तो बच्चों ध्यान से, आपको पता है अपनी बुक में क्या देखना है, आपको अपनी बुक में देखना है कि mn+2 का क्या नाम है, और mn+2 का नाम आपको कहां मिलेगा, mn+2 का नाम आपको मिलेगा बेसिक रेडिकल्स। तो आप जल्दी से देखिए, आपकी बुक में बेसिक रेडिकल्स का कॉलम है, आपकी बुक्स में बेसिक रेडिकल्स का कॉलम है, उसमें mn+2 मिलेगा और ये डाईवैलेंट आएगा क्योंकि इसके ऊपर +2 का चार्ज है। तो +2 का चार्ज, डाईवैलेंट आयन। तो आप ध्यान से देखो, आपको ये मिल जाएगा। तो जब आप पहुंचोगे तो ये आपको मिलेगा mn+2 के फॉर्म में, और इसका नाम होगा मैंगनीज। क्या नाम है इसका, मैंगनीज। समझ में आया देखने का तरीका? अब फिर से देखो बच्चों, BO3 है, बोरेट है, इसके ऊपर -3 है। तो बच्चों ये कैसा है, माइनस है, तो इसका मतलब ये एसिड रेडिकल्स। तो बच्चों एसिड रेडिकल्स में आपको ट्राईवैलेंट आयन देखना। जब एसिड रेडिकल्स में आप ट्राईवैलेंट आयन देखोगे तो देखो वहां पे आपको मिल जाएगा, 8 नंबर पे लिखा है, तो उसका नाम है बोरेट। तो उसका सही नाम क्या हुआ, मैंगनीज बोरेट। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि बुक में देखने का भी तरीका क्या है, क्योंकि काफी बच्चे बुक सिर्फ पलटते रहते हैं, उनको देखने का तरीका नहीं पता है, तो मैंने अभी आपको सिखाया अभी। ओके, तो ये हो गया मैंगनीज बोरेट, ये इसका सही नाम हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग ई वाले पार्ट पे चलते हैं। ई वाला पार्ट तो बच्चों बहुत बार कर चुके हो, ये तो लिखा है MgHCO3 का होल्ड वाइज। यस, क्योंकि बच्चों आपने सोडियम बाइकार्बोनेट देखा है, सोडियम की 1 होती है, बाइकार्बोनेट की भी 1 होती है, लेकिन ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, और बाइकार्बोनेट में होल्ड वाइज लिखा है क्योंकि Mg की 2 होती है और बाइकार्बोनेट की 1 होती है। तो इसमें तो ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद बच्चों F वाले पार्ट में सभी की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये है NO4 FeCN6। इधर बच्चों आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पहले, तब आप देखिएगा। सब बच्चे पहले इधर ध्यान देंगे। बच्चों आपकी बुक्स में थोड़ा सा करेक्शन है, ये लिखा है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से लिखा है, लेकिन आपकी बुक्स में ये ब्रैकेट नहीं बना। ये जो मैंने आपको अभी अलग से ब्लैक वाला ब्रैकेट बना के दिया है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसका नाम होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो आप अलग से चल के आगे देखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहता है, आपकी बुक में बना नहीं है। इसी से ही बच्चों में अंदाजा लगता है कि हमें नाम बताना कैसे। तो चलो पहले बच्चों को ब्रेक कर देते हैं। ये देखो सभी बच्चे सिर्फ इधर अभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, बाकी कहीं ध्यान नहीं देंगे, वरना आपको कम समझ में आएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, काफी बच्चे पहले ही वाले टर्म में फेल हो जाते हैं और उनको कॉमर्स पकड़ाई जाती है। तो पहले आप कोशिश करिए कि आप फेल ना हो किसी भी हालत में। तो चलिए, तो सोडियम और FeCN6 इन दो का कॉम्बिनेशन है इसमें। अब बच्चों सोडियम के पास 4 आ रहा है तो पक्की बात है 4 तो यहाँ से आया होगा, और FeCN6 के पास कुछ नहीं 1 जा रहा है तो 1 तो सोडियम से आया होगा। तो हम तो वैसे भी जानते हैं कि सोडियम की +1 होती है, FeCN6 की आपको -4 पता पड़ गई। अब बच्चों आपको अपनी बुक में जाना है, और बुक में जान करके देखना है कि माइनस वाले कौन से रेडिकल्स होते हैं, माइनस वाले होते हैं एसिड रेडिकल्स। अब एसिड रेडिकल्स में आपको टेट्रावेलेंट आयन देखना है। सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, आपको एसिड रेडिकल्स में टेट्रावेलेंट आयन देखना है। तो एसिड रेडिकल्स में टेट्रावेलेंट आयन कौन सा है, फेरोसाइनाइड। मेरे ख्याल से देखने का तरीका आप समझ गए होंगे। टेट्रावेलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर -4 का चार्ज है। ट्राइवेलेंट कब कहते हैं, जब -3 का चार्ज होता है। तो बच्चों देखो मैंने आपको टेबल साथ साथ में याद कराता चला जा रहा हूं। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया
सोडियम फेरोसाइनाइड। सब बच्चे ध्यान देंगे, इसका नाम हो गया सोडियम फेरोसाइनाइड। तो बच्चों ये वाला जो एग्जांपल है एफ वाला, मैंने जो भी आपको एक्सरसाइज 1 में कराया, तो बच्चों जो पहले बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं तो उनके पास ये एफ वाला पार्ट आया था करने के लिए, और सभी बच्चे गलत करके आए थे। उस समय मैं इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करता था। अभी तो मैं कहीं और भी पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको वीडियो सब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जा रहे हैं, फैसिलिटी ये कहीं और से मिल रही है, तो आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। वरना कई सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता और वो गलत करके ही आते हैं, तो आपको भी याद रखना होगा। ए बी सी डी ई एफ जी। तो बच्चों जी वाला पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। जी वाले पार्ट में बच्चों लिखा है बी ए और ClO3 का वोल्ट वाइज। तो बच्चों ClO3 पे थोड़ा सा डाउट होता है, अब ये क्लोरेट है कि क्लोराइड है कि क्लोराइड है, ये सब देखना पड़ता है। तो बच्चों क्लोराइड होता तो सिर्फ Cl होता, ये तो ClO3 है। तो पहले बच्चों को क्या करते हैं, बेरियम लिखते हैं और ClO3 लिखते हैं, ठीक है, ये इन दो के कॉम्बिनेशन से बना है। तो बच्चों बेरियम की 2 होगी और क्लोरेट की 1 होगी, तब ये क्रिस क्रॉस करके इस तरह से बना। अब आप अपनी बुक में देखिए कि Ba की +2 होती है तो उसको तो हम बेरियम कहेंगे। ये कैसा रेडिकल है, कैसा रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल है भाई। प्लस चार्ज वाले बेसिक रेडिकल्स होते हैं और माइनस चार्ज वाले एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आपको बेरियम तो मिल गया ना, आपने बुक में देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों ClO3 की तरफ जाना है। ClO3 कैसा है, ClO3 हो गया एसिड रेडिकल्स। अब एसिड रेडिकल्स मोनोवैलेंट आयंस में आपको देखना है, तो देखो बच्चों क्लोरेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ClO3 माइनस होता है तो क्लोरेट, लेकिन बच्चों ClO4 माइनस भी होता है, उसे कहते हैं पर क्लोरेट। ClO माइनस भी होता है, उसे कहते हैं हाइपोक्लोरेट। तो बच्चों ये बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपके कोर्स में चारों तरह के हैं और इसमें एक्सरसाइज पे क्वेश्चन भी है, जिसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ इसका नाम लिख के। तो बच्चों पहले तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ। ClO3 का मतलब होता है क्लोरेट, तो उसका नाम क्या हो गया, बेरियम क्लोरेट। बच्चों इसमें टीचर जो होता है वो आपको फेल करने की फिर से पूरी ताकत लगाएगा, इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग भी सही सही लिख दी है, तो आप स्पेलिंग सही लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 5 मिनट के लिए, सभी बच्चे 5 मिनट के लिए ध्यान देंगे। यहाँ पे ClO माइनस, एक होता है ClO माइनस, फिर होता है ClO2 माइनस, ध्यान दीजिएगा, फिर होता है ClO3 माइनस, ध्यान दीजिएगा, फिर होता है ClO4 माइनस। इन चारों के नाम बच्चों आपको पता होना चाहिए। जैसे ClO माइनस, ClO माइनस का नाम होता है हाइपोक्लोराइट, इसका नाम है हाइपोक्लोराइट। और ClO2 माइनस का नाम है क्लोराइट, क्या नाम है, क्लोराइट, ठीक है, सब ध्यान देंगे। ClO2 माइनस का नाम है क्लोराइट और ClO माइनस का हाइपोक्लोराइट। डी है बच्चों, ये डी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्लोराइट। अब ClO3 माइनस का, वो तो अभी देखा था, क्लोरेट, क्लोरेट। और ClO4 माइनस का पर क्लोरेट। तो बच्चों ये भी इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, लेकिन है ये डिफिकल्ट, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो बच्चों जी वाला पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया, लेकिन जी वाले पार्ट के साथ साथ बच्चों मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं 9th क्वेश्चन को पहले यहाँ पे कराता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट आप बीच में क्वेश्चन नंबर 9th को कवर कर लीजिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 9th में आपको नाम बताना है KClO का, ठीक है, फिर बताना है KClO2 का, फिर नाम बताना है KClO3 का, फिर नाम बताना है KClO4 का। क्योंकि सर तो बहुत जल्दी बता लेंगे। KClO का नाम होगा पोटेशियम हाइपोक्लोराइट, समझे कितना आसान हो गया, ये हो गया पोटेशियम हाइपोक्लोराइट, कितनी जल्दी हो गया, इसका नाम पोटेशियम क्लोराइट, इसका नाम पोटेशियम। कुछ स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन बाद वाली आप सही लिखिएगा, क्लोरेट, फिर पोटेशियम पर क्लोरेट,
तो बच्चों मेरी बात समझे, मैंने गला फाड़ करके क्यों बताया? मैंने गला फाड़ के इसीलिए बताया ताकि आप क्वेश्चन नंबर 9 को एक ही बार में कर लो। अब बच्चों हम लोग जहां थे वहीं पे वापस कंटिन्यू करते हैं। जी और के बाद हमको करना है एच वाला पार्ट। चलिए एच वाले पार्ट की तरफ वापस कंटिन्यू करते हैं। एच वाले पार्ट में लिखा है Ag2SO3, Ag2SO3। तो पहले बन Ag लिखो, SO3 लिख लो। Ag के पास 2 आए हैं तो 2 यहां से आए। सल्फेट के पास कुछ नहीं गया है यानी 1 है, तभी Ag2SO3 ऐसे बनाओ। अब बच्चों Ag प्लस, पहले आप देखो Ag प्लस आपको मिलेगा बेसिक रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल्स में Ag प्लस का नाम हमको देख के बताओ बच्चों, क्या होगा Ag प्लस का नाम? सिल्वर 1 लिख सकते हो, और सिल्वर 1 नहीं लिखना बच्चों आपके लिए आसान है, और सिल्वर 1 नहीं लिखोगे तो आपको अर्जेंटस लिखना पड़ेगा। तो अर्जेंटस लिखने में तो हमें लग रहा है आपकी बैंड न बच जाए। आप ऐसा करो, सिल्वर 1 लिखो। क्या लिखो? सिल्वर 1। 1 का मतलब फर्स्ट रोमन नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाओ एसिड रेडिकल्स में, और उसमें डाइवेलेंट आयन देखो। डाइवेलेंट आयन में SO3 2-, जरा ध्यान से देखो कहीं मिलेगा SO3 2-। सल्फाइड, इसका मतलब हो गया सिल्वर फर्स्ट। सिल्वर के बाद आपको फर्स्ट बोलना है, फिर आप बोलेंगे सल्फाइड। समझ गए? ये हो गया H। तो बच्चों अगर आप इसका एक और नाम लिखना चाहे तो मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको वो भी नाम साथ में लिख देता हूं। इसका एक और नाम भी हो सकता है अर्जेंटस, अर्जेंटस सल्फाइड। बिल्कुल सही बात, अर्जेंटस सल्फाइड, ये भी बच्चों उसका नाम हो सकता है। तो बच्चों मैंने H वाला पार्ट भी आपका फाइनली कर दिया। अब 2 पार्ट और बचे, वो भी कर देते हैं। H के बाद हो गया I वाले पार्ट तो बच्चों बिना देखे ही लिख देंगे। 8th वाला हो गया CH3COO का होल ट्वाइस और Pb। बेटा CH3COO होता है एसीटेट और Pb होता है लेड, ठीक है ना। तो लेड की होती है 2 और एसीटेट की होती है 1, तो ये हो गया लेड एसीटेट। इसको डायरेक्टली कर लो, लेड एसीटेट नाम होता है। उसके बाद वाला शायद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, Na2SiO3। चलिए बच्चों अलग अलग करिए। पहले लिखिए सोडियम, फिर लिखिए SiO3। सोडियम के पास 2 है तो पक्का 2 यहां से आया होगा, और SiO3 के पास 1 है तो यहां से आया होगा, यानी इसका नाम हो गया सोडियम। और बच्चों जल्दी से चली जाइए एसिड रेडिकल्स में, डाइवेलेंट आयंस में आपको देखना है SiO3-2। फिर से रिपीट कर देता हूं, SiO3-2 सिलिकेट, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो बच्चों आपका J वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, 9th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस में किस तरह से कर रहा हूं। अब बच्चों हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि आप एसिड और बेसिक रेडिकल्स समझ चुके हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। चलिए तो आप लोग सब रेडी हुई है? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ व्हाट इज रेडिकल, और रेडिकल समझाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने से पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आप पहले लिख लीजिए, रेडिकल is an atom, a radical is an atom or a group of atoms। रेडिकल एक लौता एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, different elements that behaves as a single unit। तो बच्चों आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी होगी घर पे, आपकी बुक में भी लिखी है, with a positive और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि रेडिकल या तो एक अकेला लौता एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है,
ठीक है, जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा और उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ स्टार बना के, हालांकि यही बात बहुत देर से गला फाड़ के बता रहा हूँ, लेकिन दोबारा लिख देता हूँ कि कैटायंस आर बेसिकली बेसिक रेडिकल्स। जो कैटायंस होते हैं बच्चों, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो बेसिक रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, और जो एनायंस होते हैं बच्चों, वो एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, तो बच्चों यही बस आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई। तो आप लोग सब रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट मैं रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, सेलेक्ट द बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले लिखा है MgSO4, इसको ब्रेक कर देते हैं भाई। MgSO4 को तो सभी लोग ब्रेक कर लेंगे ना, ऐसे लिखेंगे Mg और लिखेंगे सल्फेट, ये तो सभी लोग ब्रेक कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एसिड और बेसिक रेडिकल्स। चलिए मैं आपको सेलेक्ट करना बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से आता है और सल्फेट के ऊपर होता है -2। तो बच्चों मैग्नीशियम के ऊपर +2 होगा, तभी तो 2 और 2 कैंसिल हो गया और MgSO4 बन गया, है ना। तो आपने पहचाना बच्चों उसमें कौन सा एसिड और बेसिक रेडिकल है? तो कहोगे सर बिल्कुल पहचाना। मैंने कहा कैसे? कहोगे सर ये वाला जो है ना, ये क्या है? SO4 -2, और SO4 -2 क्या हुआ? SO4 -2 हुआ कौन सा रेडिकल? एसिड रेडिकल। और ये कौन सा हुआ? बेसिक रेडिकल। तो बच्चों यही आपको आइडेंटिफाई एग्जाम में करना है। एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एक इसमें Mg+2 है, जो आपका क्या है? बेसिक रेडिकल। समझ में आया लिखने का तरीका? और आपका SO4 -2 है, जो क्या है? एसिड रेडिकल। तो बच्चों इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर देना है, पहचानना है उसको। चलिए ए पार्ट कंप्लीट हो गया, बी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी वाले पार्ट में लिखा है अमोनियम सल्फेट। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लिखा है अमोनियम सल्फेट। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ पे ये हो गया बच्चों अमोनियम और ये हो गया सल्फेट। बच्चों गला फाड़ के भी बताया था कि सल्फेट की -2 होती है, तभी 2 उधर गया, और अमोनियम की 1 रही होगी। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, यानी इसमें एक अमोनियम आयन है और एक सल्फेट आयन है। तो बच्चों जो कैटायन है, वैसे तो बच्चों हमेशा ही पहला वाला और दूसरा वाला, पहला वाला बच्चों हमेशा क्या होगा? कैटायन। दूसरा वाला क्या होगा? एनायन। तो पहला वाला हमेशा क्या होगा? बेसिक, और दूसरा वाला एसिडिक। वो बच्चों हमेशा ही होगा। बस कंफ्यूजन कहाँ आएगा? वो चार्ज में आएगा। तो चार्ज आप जो है क्रिस क्रॉस मेथड से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। समझ गए? सी वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। सी वाले पार्ट में लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस। कहोगे सर ये तो बचपन से देख रहे हैं, इसका नाम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। लेकिन अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो सल्फेट के ऊपर -2 होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 होगा, तभी ये बना होगा। तो बच्चों एक हो गया इसमें रेडिकल Al3+, एक हो गया SO4 -2। तो ये हो गया बच्चों एसिडिक, और ऊपर वाला हो गया बेसिक। कितना आसान है। सी वाला पार्ट भी खत्म। डी वाला पार्ट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। कहोगे सर बहुत आसान है, आप बहुत बार बता चुके हैं। कार्बोनेट की -2 होती है तो जिंक की +2 होगी, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होकर के बना हो गया। यानी इसमें बच्चों एक हो गया एसिडिक और एक हो गया बेसिक। तो ये हो गया बच्चों एसिडिक और ये हो गया बेसिक। लास्ट वाला पार्ट, तो बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल डिवाइस कैसे बना होगा बच्चों? पहले आपने मैग्नीशियम लिखा होगा, फिर हाइड्रोक्साइड लिखा होगा। हाइड्रोक्साइड के पास 2 आ रहा तो वो मैग्नीशियम से आया होगा और यहाँ पे 1 रहा होगा, इस तरह से। तो बच्चों आपने फिर आइडेंटिफाई कर लिया कि एक इसमें है एसिडिक और एक है बेसिक। तो बच्चों बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं कि क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इन 4 क्वेश्चंस का अभी मैंने डिस्कशन आपसे किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चंस वो आप होमवर्क में करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं आएंगे वो मैं आपके साथ फिर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। लेकिन मैंने मेजर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A के अभी आपसे डिस्कस किए हैं, तो आप बचे हुए क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी आपका नेक्स्ट टर्न पड़ेगा उसमें अटेंड करके आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।